Hello students, good morning. Hope you all are fine at home. It's a very crucial period. We have to stay at home for our safety and we have to spend this time with full patience as and do our studies regularly with full sincerity. Today we are here with the next content of the chapter How do organisms reproduce? In the previous video, you have gone through what do you mean by reproduction? The production of new organism from the existing one. This is called reproduction. Organisms can reproduce by two methods. One is the asexual method and the other is a sexual method. Asexual reproduction, it means a reproduction without the sex cell in which the single parent is involved. You have gone through the various topics of asexual reproduction like budding, fission, fragmentation, regeneration, spore formation, vegetative propagation, grafting, layering, various topics. Like today we are going to tell you about the next topic, that is a tissue culture. That is a tissue culture. First the question raises, what do you mean by tissue culture? Tissue culture. We are growing new plants by using the part of a explant. By using a part of a explant, that is called the tissue culture. And because we are taking a small part, that's why it is also called micropropagation, right? It was given by for the first time in the 20th century by Gottlieb Haberland. Okay, what are the requirements of the tissue culture? एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लांट का, एक ग्रोथ मीडियम किसको कहेंगे बेटा? जिसमें हमारे सारे हार्मोन्स प्रेजेंट हो, सभी एंजाइम्स प्रेजेंट हो, जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हो, वो ग्रोथ मीडियम, वो ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोग लेते हैं, उसको हम अगर और जेली भी कहते हैं, राइट? फिर जो प्लांट सेल्स हम यहाँ पर लेते हैं उनको टोटीपोटेंट कहते हैं। टोटीपोटेंसी उस प्रोसेस को कहते हैं, टोटीपोटेंट होता है। सो अ ग्रोइंग ऑफ द cells artificially in the laboratory is known as the tissue culture. Now we will see how this will take place. We are taking a small part of a plant. From here we have cut a small part and that small part is this one. Okay, this is, we have put this sample in a agar and jelly. हमने agar और jelly में इस substance को रखा, ठीक है? थोड़े दिनों के बाद वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैलस। ये कैलस आ जाता है, जो एक अनडिफरेंशिएटेड मास, एक टेंगल मास बन जाता है, ठीक है? इस कैलस को फिर हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं रिलेटेड टू द रूट्स, ठीक है? रेडिकल से रूट डेवलप होती है, तो वहां पर रेडिकल राइज हो जाएगा, रेडिकल से क्या बन जाएगा? रूट बन जाएंगी। फिर हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जिसमें उस मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जिसमें शूट के लिए हार्मोन्स होते हैं, शूट डेवलप कर जाएगी, राइट? इस तरह से हमारी बेबी प्लांटलेट्स तैयार हो जाती हैं और फिर हम इसको सॉइल में ग्रो करवाते हैं, सॉइल में लगा देते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है बेटा कि ये हमारा इससे हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स एक साथ बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं, इनको लेस केयर की जरूरत होती है। एक फास्ट टेक्निक होती है, एक क्या होती है आपकी? फास्ट टेक्निक होती है। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हम रिसोर्स से लगा सकते हैं, कमर्शियली वायबल होता है। ये हॉर्टिकल्चर में यूज किया जाता है या फ्लोरिकल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे डेलिया, ऑर्नामेंटल, क्रिसैंथेमम। अब ये देखो, इससे हम हर सीजन में, ये इसमें कोई सीजन का लेना देना ही नहीं कि विंटर चल रहा है, समर चल रहा है, समर में आएगा, विंटर में नहीं आएगा। टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम लोग प्लांट पूरे सीजन
सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। अब आप ये देखो, पहले सीजनल वेजिटेबल्स हुआ करते थे, जो हम लौकी, जिसको हम गर्ड भी कहते हैं, वो हम लोग कब खाते थे? समर सीजन में खाते थे। मटर हम लोग, पी जो होती है वो हम लोग विंटर सीजन में खाते थे। लेकिन अब तो पूरा साल मिलती है ना हम लोगों को, है ना? तो वेदर, अब तो वेदर का कोई लेना देना ही नहीं रहा कि हाँ समर में नहीं मिलेगी, विंटर में नहीं मिलेगी। व्हेनेवर वी वांट टू ईट इट वी कैन गेट इट, राइट? तो यही टिश्यू कल्चर टेक्निक है, जिसमें आपका वेदर से कोई लेना देना नहीं है। एक फास्टेस्ट टेक्निक है ये, और इसमें नंबर ऑफ प्लांटलेट्स एक साथ तैयार किए जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर। Now our next topic is, the next question arises, why reproduction is necessary? Do organisms create the exact copies of themselves? Is there any variation? Why variation is necessary? There are so many questions that are raised. First question is, why reproduction is necessary? Reproduction is necessary for the continuity of life. For the continuity of life, because if the organisms do not reproduce, then the life doesn't exist. For the continuity of life, the reproduction is necessary. Do organisms create exact copies of themselves? In asexual reproduction, we can say yes. In asexual reproduction, we can say yes, but in sexual reproduction, not exact. All know organism is made up of cell, right? Cell consists of nucleus. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में इस तरह से स्ट्रैंड्स होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट। दोनों किससे हेल्ड होते हैं? सेंट्रोमियर से हेल्ड होते हैं, ठीक है? और इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। ये क्रोमेटिड्स किससे बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन्स को यहाँ क्या कहा जाता है? हिस्टोन कहा जाता है। और डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये शुगर को कहा जाता है, यहाँ पर राइबो शुगर होती है इसके अंदर। और ये हेरिडिटरी यूनिट कहलाती है, क्योंकि इसमें आपके क्या होते हैं, ये 4 शुगर्स होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और इसके अंदर आपका बेटा क्रोमोसोम के अंदर क्या आ गया? अब डीएनए के अंदर क्या होंगे? जीन्स होंगे। डीएनए के अंदर क्या होंगे आपके यहाँ पर? जीन्स होंगे। जीन्स को हम कहते हैं अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है? और कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? मेल में 22 प्लस XY यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। और पेयर कितने? 23 पेयर होते हैं। फीमेल में 22 प्लस XX यानी कि कितने क्रोमोसोम? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। How they create the exact copies also? They are genetically similar, right? But there is a variation. Why there is a variation? Due to the inaccurate occasional mutation in the DNA copying. How the DNA copying takes place in the asexual reproduction. We know the DNA is a hereditary material used to transmit the hereditary character from parents to the offspring, ठीक है? डीएनए इन्वॉल्व होता है। आपका जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट? पहला स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेप इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ बेटा आपका? यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो गया, ठीक है? ये डबल हुआ। डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद आपका यहाँ पर ये हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए होता है हमारा, ठीक है? फिर उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है,
ये डीएनए सेपरेट होने लगता है, ठीक है, ये डीएनए क्या हो गया हमारा, सेपरेट हो गया। ये डीएनए सेपरेशन यूज हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, टू न्यूक्लियस बन गए। अब फिर ये डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा तो क्या होगा, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे विद अ सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ये किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद वो धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाते हैं, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, फिर सेल डिवाइड कर जाता है विद two different DNAs that forms a exact copies, identical offsprings. But लेकिन इसमें क्योंकि इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी एक्यूरेट हो ये जरूरी तो नहीं है। रेप्लिकेशन के वक्त हो सकता है कि इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ इनएक्यूरेसीज रह जाए, जिसकी वजह से स्लाइट वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशन आना क्यों जरूरी होता है, राइट वेरिएशन आना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का, जो करंट इशू भी है हमारे सामने, वो कोरोना का। अब कोरोना हमारी लाइफ में एंटर कर गया, अगर ये वेरिएशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना सरवाइव। हमारे को लिए उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर गए, हम रेजिस्ट कर गए उस वायरस के अगेंस्ट, तभी तो हम सरवाइव करेंगे। जो लोग रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ये वेरिएशन के लिए, वेरिएशन जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो आपकी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सरवाइव वो ही कर पाएगा जो स्ट्रगल करता है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं बैक्टीरिया का। हमें पता है बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, चाहे वो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे टेम्परेट रीजन्स होते हैं, हर जगह पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया का, हम वाटर का एग्जांपल लें कि हॉट वाटर में रिजाइड करते हैं, अगर वहां का टेम्परेचर चेंज हो गया, रेस कर गया टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर टेम्परेचर, वो ही बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे जो क्या करते हैं, जो रेजिस्ट हो जाएंगे, जो स्ट्रगल करेंगे। जो स्ट्रगल नहीं करेंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे। आज हमारी लाइफ में भी यही वैल्यू, यही बात एग्जिस्ट करती है बेटा। हम सोसाइटी में तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं। अगर हम स्ट्रगल नहीं करते हैं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, और जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो ही सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए वेरिएशन बहुत जरूरी होता है। और वो वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो वो डीएनए की वजह से आता है, ठीक है। डीएनए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए के आपके स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। पहले ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए, ठीक है, सेपरेट होकर के दो डीएनए बन गए। अब एक डीएनए किससे आया, मेल से आया। एक डीएनए स्ट्रैंड किससे आया, मेल से। दूसरा किससे आया, फीमेल से आया। मेल और फीमेल का डीएनए मिलकर के क्या बना रहा है, एक नया डीएनए बना रहा है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर न्यू कोडिंग होगी। न्यू कोडिंग होगी तो क्या होगा आपका, जो डीनेचुरेशन हो जाएगा ना, डीनेचुरेशन जब न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। अगर ये डीएनए आपका डिवाइड ही नहीं करेगा, अगर ये डीएनए क्या नहीं करेगा, डिवाइड ही नहीं करेगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बनाएगा, तो अब ये देखो हमारी बॉडी में हम लोगों को पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, यानी 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, या तो XX होगा या XY होगा। XX हमारा फीमेल में होता है और XY हमारा किस में होता है, मेल में होता है। अगर अब ये 46 मेल से आए, 46 फीमेल से आए, तो इट बिकम्स 92, राइट। बट हमारे को तो 46 क्रोमोसोम मेंटेन चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, पहले मेल गैमेट में आपका जो डीएनए होता है वो सेपरेट होता है, वो स्ट्रैंड अलग हो जाता है, यानी कि एन नंबर बन जाता है मियोटिक डिवीजन की वजह से। इसी तरह से फीमेल में भी क्या बनते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, और ये रिकम्बाइन करके क्या बनाते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह से क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है और वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस कैसे, आप देखो, जब एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है इसकी आईज फादर से मिलती है, इसके कॉम्प्लेक्शन इसके मदर से मिलता है, इसके हेयर इसके दादी पर है। ये सब क्या है, ये वेरिएशंस हैं। और
कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसने फादर की ली, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसने मदर की ली और कुछ उसकी अपनी हुई। तो ये क्या हुआ, ये वेरिएशंस हुए, ये क्या हुए, वेरिएशंस हुए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज बनती है, लेकिन वहां पर इनएक्यूरेसीज होने के कारण वहां पर स्लाइड वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उनमें वेरिएशन आते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर के, और दोनों के मिलकर जो बनते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, न्यू डीएनए बनता है, न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे डिकोडिंग होती है और जिसके कारण हमारे में क्या आते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन क्यों जरूरी है, वेरिएशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रगल करता है वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। जो क्या करता है, स्ट्रगल करता है, वही सर्वाइव करता है। तो ये क्या था, दैट्स व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. Organism create exact copies in the asexual reproduction, but there is a slight variation due to the inaccuracies in the biochemical reactions. Variation is necessary for survival. Those who struggle will survive. Now the question is raised, is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? ये तो बात सही है ना, स्पीशीज के लिए तो बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, एक अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, अगर पूरी कम्युनिटी होती है तो उसके लिए वेरिएशंस बेनिफिशियल होते हैं कि नहीं। अगर आप ये देखो, अगर फैमिली में कोई चेंज आते हैं तो वो फैमिली का जो चेंज होता है वो पूरी फैमिली के लिए होता है, एक के लिए तो नहीं होता ना। तो वो जो वेरिएशन होते हैं वो स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं, क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन है इसमें हम एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो हमें वेरिएशन के थ्रू पास करना पड़ेगा। स्लोली दे इनहेरिट सम चेंज इन द बॉडी डिजाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग के बाद जो हमारी बॉडी डिजाइन में चेंजेस आते हैं उसके लिए तो फाइनली एबल टू सर्वाइव एज अ वाइटेटेड स्पीशीज। तो स्पीशीज के लिए वेरिएशन बेनिफिशियल होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। वेरिएशन हमारे के लिए, सर्वाइवल के लिए, स्पीशीज के लिए ओवर टाइम बेनिफिशियल है, ठीक है। बट द वेरिएंट्स हैव अनइक्वल चांसेस। अभी जैसे मैंने तुम्हें बैक्टीरिया का एग्जांपल समझाया था, बैक्टीरिया में क्या हुआ, जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे वो सर्वाइव कर गए, जिन्होंने स्ट्रगल नहीं करा वो क्या नहीं करेंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब यहाँ पे सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। सेक्स सेल्स में जो और टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू पेरेंट्स की नीड होती है, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। मेल से जो गैमीट मिलता है, मेल सेक्स सेल जो होता है उससे जो हमारा सेक्स सेल यूज होता है रिप्रोडक्शन में उसको मेल गैमीट कहते हैं, और जो फीमेल से मिलता है उसको फीमेल गैमीट कहते हैं। और इनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जर्म सेल्स। गैमीट को हम जर्म सेल्स कह सकते हैं। तो जो सेल हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम गैमीट्स कहते हैं और उसको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। So what do you mean by sexual reproduction? Sexual reproduction in which the two parents are involved for producing a new organism. One is the male and the other is the female. और ये ह्यूमन बीइंग में, मैमल्स में, सब में आपका क्या इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ खाली ह्यूमन बीइंग में नहीं,
ह्यूमन बीइंग में नहीं, मैमल्स में भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में, कोरल्स में, इन सब में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो सेक्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें गैमीट कहते हैं। जो फीमेल से मिलता है उसको फीमेल गैमीट और एक्स सेल बोलते हैं, और जो मेल से मिलता है उसको स्पर्म बोलते हैं, प्लास में उसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, और मेल गैमीट भी कहा जाता है, मेल जर्म सेल भी कहा जाता है। Sex cell has one role. What is that role? It combines with the other sex cell during the reproduction to form a new individual. So sexual reproduction is the process in which the new individuals are formed from the existing parents, two parents. Right. Now, we will continue it with. Now, what do you male and female gamete? This is a female gamete, an egg-like structure. This is a female gamete having a nucleus at the center. It contains the information in the chromosomes. It contains the food stored. ये जो पिंक पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर फूड स्टोर होता है। जो मेल गैमीट होता है ये मोटाइल होता है, ये हेड पार्ट है, हेड पार्ट के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन है। ये वाला टेल पार्ट होता है जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है। तो मेल गैमीट आपका मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट स्विम कर सकते हैं, फीमेल गैमेट स्वयं नहीं करता। फीमेल गैमेट फूड स्टोर करके रखता है अपने साइटोप्लाज्म में, और दोनों में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो जिसमें की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब क्या ये मैंने अभी आपको समझाया था कि डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट करते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के, 23 क्रोमोसोम्स मेल के, दोनों फ्यूज होकर के क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, 46 क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ। लेकिन जब वो फ्यूज करके जाइगोट बन गया, जाइगोट में फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, सेल डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में हार्ट डेवलप होगा, फिर उसके बाद आपका ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जो एक लंबा प्रोसेसर है, 9 मंथ का प्रोसेसर है, और जिससे एक एम्ब्रियो बनेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? व्हेन द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द egg cell during mating is called the fertilization. Most of the species of animals and flowers produce sexually. The offsprings will have a mix of traits. ये तो मैंने अभी आपको बताया था, कुछ फीचर्स हमारे में मदर के आ जाते हैं, कुछ फीचर्स फादर के होते हैं, कुछ हमारे अपने इंडिविजुअल होते हैं, तो वहां पर हमारे वेरिएशन आ जाता है। Producing offspring that have a mix of traits from both parents is important for biological diversity. Biological diversity के लिए जरूरी होता है। So finally, what do you mean by gamete? Specialized cell used in sexual reproduction. Female gamete, egg. Male gamete, sperm or pollen grains in flower. Fertilization, gamete from two parents combined to form a new organism. Zygote, combined and sperm, first cell of the new organism. Embryo, a new multicellular life form that develops through continued mitotic division. That before that we read about the two types of fertilization. One is the internal fertilization and the other is the external fertilization. Fertilization is of two types which take place in the organism. प्लांट्स में तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें उसमें टू टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। जैसे आपके कुछ ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं, एग ले करके वो डेवलप हो जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में, दैट इज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फिश में होता है, फ्रॉग में होता है, स्टार फिश में होता है, या ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इंटरनल जो ह्यूमन बीइंग में होता है, ठीक है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है, और जायगोट में जब माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो एक एम्ब्रियो बन जाता है जो विद इन द बॉडी बनता है। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, जितने भी मैमल्स हैं, काऊ है, डॉग है ना, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं।
चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कम होते हैं। तो ये दो टू टाइप से फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो वेरिएशंस में अब और आगे चलते हैं कि अब वेरिएशंस को हम कंपेयर करते हैं। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, हाइड्रा, स्वीट पोटैटो, राइट। अब जब अमीबा से अमीबा बना हमें देखने में तो सेम लग रहा है, अब आलू से आलू बनेगा तो हमें सेम लगेगा ना। मनी प्लांट का हमने प्लांट की स्टेम ली, उसको ग्रो करवाया, न्यू मनी प्लांट ग्रोन अप कर गया। ऐसे ही आपका बगन भी लिया, उसकी हमने लीफ नॉचेस से करा, उसको लगा दिया, स्टेम से लगा दिया। तो अब बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय बर्ड्स, बाय फिजन, इनसे हमें एग्जैक्ट कॉपीज तो मिल रही है, लेकिन क्या डीएनए की इनएक्यूरेसी, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी आई है? नहीं, यहाँ पे वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लाइड वेरिएशंस होंगे जो हमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मदर में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फादर में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फादर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो गए एंड मदर के भी 2n नंबर हाफ हो गए। जब वो रिकम्बाइन करा वापस 2n नंबर ऑफ मेंटेन हो गए, लेकिन एक अच्छे खासे वेरिएशन के साथ हुए, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सो दिस इज हाउ द वेरिएशन चेंज occurs in the sexual and the asexual report. What we have read in this content, that the organism is made up of cell. Cell consists of the nucleus. Nucleus में क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में 22 प्लस XX पेयर्स होते हैं, मेल में 22 प्लस XY होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जीन्स एक सेगमेंट है डीएनए का, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेशन होता है, एंड मेल से आते हैं फीमेल से, दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट वापस एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस इज अ साइकिल दैट गोज ऑन, और इससे क्रोमोसोम नंबर भी क्या रहता है? मेंटेन रहता है और वेरिएशंस आते हैं। थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड द कंटेंट।